नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का स्वागत है। तहे दिल से स्वागत है। हो भाई कि आप लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे और आपकी पूरी फैमिली भी अच्छे से सही सलामत होगी। और आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अच्छे से चले। बाकी सब गॉड से प्रे है मेरी और रब से दुआ है कि आप लोग की एग्ज़ाम जो है, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आप लोग किसी भी फील्ड में आप लोग सही सलामत रहे और अच्छे से चले। तो चलिए, बेसिकली आप लोगों के लिए ये है बहुत इंपॉर्टेंट है जो लॉ के स्टूडेंट है। बाकी लॉ के स्टूडेंट नहीं है तब भी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, या स्टूडेंट है या जज है या कोर्ट है, किसी को भी जो है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो मैं आप लोग को बताऊँगा, बहुत ज़रूरी है। जो सेशन मैं चला रहा हूँ आप लोग का केस लॉ का, ये 7 नंबर सेशन है। 6 सेशन हो चुके हैं। आप लोग नहीं देखे, प्लेलिस्ट बनी है, क्रिएट हुई है, जा करके मेरे चैनल को विजिट करके वहाँ देखिए। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताता हूँ मेरे भाई, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें। तो ज़रूर चलिए स्टार्ट करते हैं। अब किसके बारे में, तो राष्ट्रपति ने आप लोगों जो हाल ही में अभी जाने होंगे कि आप लोग को चीफ जस्टिस जो है न्यू जो है अपॉइंटमेंट हो गए हैं, मतलब उनका नाम दे दिया गया है। अब कौन है, तो राष्ट्रपति ने जस्टिस देखिए DY चंद्रचूड़ को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, इसमें 2 चीज़ें डिस्कस करूंगा और दूसरा चीज़ें इन्हीं से रिलेटिव है। देखिए क्या है मैं बता दूं। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की विधि छात्रों को सलाह बोले न्यायिक पेशे में नारीवादी सोच को शामिल करे, यह कहा गया। तो इन दोनों चीज़ों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए अब इनके बारे में कुछ कहानी जान लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ को 9 नवंबर 2022 से भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। देखिए मेरे भाई, अभी तो आप लोग के वही पुराने वाले चल रहे हैं। अब जो है आप लोगों के जो है नए वाले आ जाएंगे 9 नवंबर से, लेकिन नियुक्ति इनकी हो चुकी है। कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति करता है मेरे भाई, प्रेसिडेंट। तो देखिए, जस्टिस चंद्रचूड़ वर्तमान CJI UU ललित के सेवानिवृत्त के बाद भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। 50 नंबर 50वें मुख्य न्यायाधीश। एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया आप लोगों को। अब देखिए, के रूप में कार्यभार संभालेंगे। निवर्तमान CJI UU ललित ने 11 अक्टूबर को उनके उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश की थी। CJI के रूप में जस्टिस चंद्रचूड़ का कार्यकाल 10 नवंबर 2024 तक होगा मेरे भाई। इनका जो है 10 नवंबर तक होगा, 10 नवंबर 2024 तक चलेगा मेरे भाई। अब आगे देखिए, जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता जस्टिस YV चंद्रचूड़, जो कि 2 फरवरी 1978 से जो है 11 जुलाई 1985 तक भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश थे। इनके पिताजी ऑलरेडी पहले से मुख्य न्यायाधीश थे मेरे भाई। ओके, वही बहुत अच्छा है। आगे देखिए अब क्या है। अब ऐसा मत सोचिए कि हमारे पिताजी रहेंगे तभी हम बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई, आप भी बन सकते हैं। अब लॉ के स्टूडेंट बन सकते हैं, आप कोई भी बन सकता है। जस्टिस चंद्रचूड़ अपने उदार और देखिए प्रगतिशील निर्णयों के लिए जाने जाते हैं। ये बहुत कठिन, मतलब बहुत ही जटिल, मतलब आप लोग के चीफ जस्टिस हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं। सबसे हालिया निर्णय देखिए, अविवाहित महिलाओं के 24 सप्ताह तक के गर्भपात की मांग के अधिकारों को बरकरार रखने वाला निर्णय था मेरे भाई। अभी हाल ही में हुआ था, इन्होंने दिया था, बहुत अच्छा था। वह संविधान पीठ का हिस्सा रहे जिसने समलैंगिकता का अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया और अनुच्छेद आर्टिकल 21 के तहत निजता को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी। वह समरीमाला मंदिर में प्रवेश करने के लिए सभी उम्र की महिलाओं के अधिकार को बरकरार रखने वाले फैसले का हिस्सा भी रहे। जस्टिस चंद्रचूड़ 5 जजों के बेंच के भी सदस्य थे, जिसने अयोध्या बाबरी मस्जिद मामले का जो है किया था। जो 5 बेंच बैठी थी जजों की जो अयोध्या मामले में, तो वहाँ के भी ये सदस्य थे मेरे भाई। तो आप जान चुके हैं इनके बारे में, यही है इनकी कहानी। अब आगे देखिए, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की विधि छात्रों को सलाह बोले न्यायिक पेशे में नारीवादी सोच को शामिल करें। ये देखिए क्या था, इनके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, शीर्ष अदालत के न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने कानून की जो है पढ़ाई करने वाले छात्रों को न्यायिक पेशे को और सुलभ और समावेशी बनाने के लिए प्रयास करने की सलाह दी है। उन्होंने शनिवार को विधि छात्रों से कहा कि वे जिस तरह कानूनी पेशे के साथ निपटते हैं उसमें नारीवादी
सोच को शामिल करें। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि कानून का शासन केवल संविधान या कानून पर निर्भर नहीं होता है, यह काफ़ी हद तक राजनीतिक संस्कृति और नागरिकों की आदतों पर निर्भर करता है। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि कानून के शासन को कानून द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जाए। ओके, समझ चुके होंगे आप लोग। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने ये बातें राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय NLU के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा। जो NLU है आप लोग समझ सकते हैं दिल्ली में। देखिए और क्या कहा इन्होंने यहाँ अपने संबोधन में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि छात्रों को कानून पेशे को अधिक समावेशी और सुलभ बनाने का प्रयास करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने बॉम्बे उच्च न्यायालय में जूनियर जज के रूप में न्यायमूर्ति रंजना देसाई के साथ मामलों में सुनने के अपने अनुभव को भी याद किया। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि हम सभी को कानून को देखने और उसमें सामाजिक अनुभव को लागू करने के मामलों में बहुत कुछ सीखना है। सही बात है। इस दौरान उन्होंने कानून पेशे में आ रही महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि महिला वकीलों को पुरुष प्रधान पेशे में काम करना चुनौतीपूर्ण लग सकता है। सही बात है, महिला वकील जो है आप लोग के पुरुष के साथ काम करेंगे थोड़ा बहुत अजीब लग सकता है, लेकिन समय बदल रहा है। महिलाओं द्वारा इस पेशे में आने के पीछे उन्हें प्रौद्योगिकी को भी एक अहम कारण बताया गया है, ये कहा गया। अगर आगे देखिए क्या कहा गया था, अगला पॉइंट। अपने संबोधन में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि कानून का शासन केवल संविधान या कानून पर निर्भर नहीं करता है, यह काफ़ी हद तक राजनीति, संस्कृति और आदतों पर निर्भर करता है। न्यायमूर्ति ने कार्यक्रम में मौजूद छात्रों से कहा, एक तरह से आप सभी हमारे संवैधानिक और लोकतांत्रिक परंपराओं के संरक्षक हैं और आपको यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि कानून के शासन के द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जाए। जब आप इसका हिस्सा बनते हैं तो आपको कानूनी प्रणाली को अधिक समावेशी और सुलभ बनाने का प्रयास करना चाहिए और यह न्याय के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का एक तरीका है मेरे भाई, एक सबसे पहला तरीका है। सही बात है। तो यही था आज के वीडियो में मेरे भाई। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको फैक्ट चीज़ें, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी इंपॉर्टेंट केस ला रहे हैं, जो आपको निर्णय आ रही, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई भी हो मेरे भाई, सारी चीज़ें आपको, कोई भी हाई कोर्ट से आ रहा है, किसी भी राज्य से, कोई स्टेट से, कोई दिक्कत नहीं, आपको मिलेगा टाइम टू टाइम, जो आपको जानने के लायक होगा। ओके, थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, सेशन नंबर 8 के साथ। थैंक यू।